मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तू ही तो सबका है रहनुमा, तू ही तो सबका है रहनुमा, तू ही सुनता है सबकी दुआ, तू ही सुनता है सबकी दुआ, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। थैंक यू सो मच बॉय भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बॉय भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम, आप बताइए आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। बचपन में अक्सर कभी स्कूल जाते हुए या कभी घर से खेलने जाते हुए या खेलते हुए जब घर से वापस आते हुए, स्कूल से वापस आते हुए, कभी भी किसी जानवर को, किसी कुत्ते या बिल्ली को तकलीफ़ में देख के बहुत दुख पहुंचता था। मतलब कोई किसी स्टूडेंट, अगर कोई दूसरा हमारा दोस्त या कोई बहन भाई, मोहल्ले का बच्चा हमारे सामने अगर किसी कुत्ते को अगर कोई पत्थर वगैरह मारता था ऐसे शरारत के लिए भी, तो एक बड़ी तकलीफ़ होती थी कि क्यों उसे मार रहे हो तुम। कभी बारिश होती थी तो कभी चिड़िया के बच्चे अगर घोंसले से गिर जाते थे तो उन्हें, या कुछ परिंदे इस तरह अगर जो भीग जाते थे, जो उड़ने से कासिर होते थे, उन्हें पकड़ के उन्हें सुखा के एक पूरी जिम्मेदारी की तरह उन्हें वापस बारिश के बाहर छोड़ा जाता था, क्योंकि बचपन तो था मगर इंसानियत भी थी। आज का जो इंसान है उसको सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की है कि क्या इस दुनिया के अलावा कोई और सयारा ऐसा मौजूद है जहाँ इंसानी ज़िंदगी है, जहाँ इंसान बच सकता है। ये सबसे बड़ी फ़िक्र है जो आज के साइंसदानों को, मुहक्किकीन को और जितने भी लोग हैं उनको खाए जा रही है। मगर इस खित्ते में या इस ज़मीन पे, इस सयारे पे जो इंसान बसते हैं वो इसी तरह ही बसेंगे? क्या
यहाँ आप कभी कश्मीर, कभी बर्मा, कभी फ़लस्तीन, कभी शाम, इस तरह के वाक़यात और इस तरह के हालात हमें देखने को मिलेंगे। ज़मीन के टुकड़े के लिए इंसान इंसान को कत्ल कर रहा है, और उसमें अफसोस की बात यह है कि जुल्म का साथ देने वाला कोई नहीं है, ताकत का साथ देने वाले सब लोग। क्या ये वो एक सबक है जो हमारे इस पूरी दुनिया में जो मौजूद मज़ाहिब हैं वो सिखाते हैं? क्या ये वो सबक है कि इस पूरी कायनात का सबसे बेहतरीन दीन इस्लाम हमें सिखाता है, और मुसलमान सिर्फ एक शाम एक मुल्क है ना, उसके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसमें मुसलमान ममालिक वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं? आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि शाम के लोगों पे जुल्म आखिर कब तक। एक वक्फे की तरफ बढ़ना है मुझे, वक्फे से वापस आता हूँ तो अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है शाम में इंसानी जानों का ज़िया आखिर कब तक। हम अपने सोशल मीडिया पे, क्योंकि हर शख्स के पास आज के दौर में एक यही रसाई है कि वो अपना जो कहना चाहता है वो आज़ाद है, और वो सोशल मीडिया पे वो अपनी राय का इजहार कर देता है। और जब लोगों की, पूरी दुनिया में लोगों की बहुत बड़ी तादाद जब किसी एक मौजू के ऊपर बात करती है तो वो ट्रेंड में आ जाता है, और वो ट्रेंड्स जो हैं वो वाकई मैटर करते हैं, और फिर आपकी आवाज़ जो है वो इतनी कम नहीं रहती, आपकी आवाज़ में इतनी जान आ जाती है कि वो दूसरे लोगों तक पहुंच पाती है। ये एक आज के दौर का दस्तूर है। शाम के हवाले से हम बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, तकरीबन सारे ही, हर एक के दिल में एक थोड़ा सा एक दर्द सा उठता है सिर्फ इसी वजह से, इन हालात को देख के। और हमने भी सोचा कि आज अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करें, क्योंकि शायद हमारे यहाँ पे बात करने से वो मसला हल ना हो जाए, मगर हमारे अंदर एक एहसास होना चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर बहसीयत मुसलमान, बहसीयत इंसान, हमें इन हालात में सब कुछ देखते हुए क्या किरदार अपनाना चाहिए, और किस तरह हम कहीं ना कहीं उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। यही है हमारा मकसद। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं, माशाल्लाह बड़े नफीस इंसान हैं, सैयद शहरियार दाऊद साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान सोशल वर्कर हैं और पाकिस्तान में फ़लाह के हवाले से काम करते हैं, शुजात बरनी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं तज्ज़ियाकार हैं, इनसे भी जो इनकी ओपिनियन है वो ली जाएगी। खालिद खान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप ठीक हैं? सर समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से ना बात को शुरू करूँ। अभी लास्ट रिसेंट जो वाक़या हुआ है वो शाम में कुछ बागी लोग थे, उन्होंने एक इलाके पे कब्ज़ा किया हुआ था और कीमियाई हमला किया गया उस पर, और एक अच्छी खासी तादाद में लोग जो हैं वो शहीद हो गए। वो जो वहाँ के लोग थे जो उस अज़ियत में मुब्तला हैं, वो तो यही कहते होंगे कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया है अगर यही अज़ियत देनी थी तो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। फ़हीम अब्बास भाई, बदकिस्मती से आज दुनिया के अंदर जो एक नफ्सा नफसी का आलम चल रहा है, और जिस तरह एक इंटरनेशनली हमें एक स्लम्प में दबा दिया गया है, रोटी की फ़िक्र, रोटी की फ़िक्र मुझे भी है, आपको भी है।
मुझे हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो हदीस याद आती है। हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत सारी क़यामत की निशानियाँ बताईं। उनमें से एक निशानी ये भी इरशाद फरमाई कि ए इब्न मसूद, क़ुर्ब क़यामत की अलामात में से ये भी होगा कि अपनों से नाता तोड़ा जाएगा और गैरों से नाता जोड़ा जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा फ्रांस में ब्लास्ट हुए, बहुत सारे लोगों ने अपना स्टेटस क्या लगा दिया था, फ्रांस का झंडा, है ना, उनके साथ यकजहती का इजहार किया। लेकिन मुझे कहने दीजिए कि कश्मीर के साथ किसी ने इस तरह झंडा लगा करके अपनी यकजहती का इजहार नहीं किया। फ़लस्तीन, शाम, यमन, कई ये बर्मा, जब ये मुसलमानों के हालात हुए तो कहाँ चले गए वो सब यकजहती वाले लोग। जो नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसी हदीस के अंदर एक और ये भी रिवायत आई, निशानी आई कि आबादियों को वीरान किया जाएगा और वीरानों को आबाद किया जाएगा। आज आप देख रहे हैं हर जगह आबादियाँ की जा रही हैं, और जो आबादियाँ उनका क्या हाल हो रहा है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आपने हिरोशिमा, नागासाकी पर एटम बम गिरते हुए देखे या सुने। आज 4 नस्लें वहाँ से पैदा हो रही हैं और सारी की सारी वो डैमेज पैदा हो रही हैं। और अब जो कुछ यहाँ पर हो रहा है ये सब कुछ हमारी बेहिसी की एक शदीद तरीन अलामतों में से एक है। सर बिल्कुल सही। मैं इस पर अपने बाकी मेहमानों की भी राय शामिल करना चाहता हूँ। अगर मेरे कान में आवाज़ आई, ताज़ा तरीन ख़बरों से आपको आगाह करना है तो कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं और आज हमारा मौजू है शाम में इंसानी जानों की ज़िया आखिर कब तक। वक्फे से पहले सैयद शहरियार दाऊद साहब वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और शाह साहब का कहना यह है कि क़यामत की निशानियाँ हैं, इंसान का दुश्मन है, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई। इस हवाले से खालिद खान साहब जो कि तजियाकार हैं, मेरा सवाल आपसे है खालिद साहब, जैसा कि अल्लामा साहब ने कहा कि ये सब क़यामत की निशानियां हैं, तो इसका मतलब है कि क़यामत आने वाली है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, या कुछ बहसीयत इंसान मुसलमान हमें कुछ करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अल्लामा साहब ने बात तो बिल्कुल सही की है, सही की है कि क़यामत की निशानियां हैं। अब क़यामत कब आएगी ये तो एक सिलसिला है और एक इंसान के अमाल हैं जो हो सकता है इससे भी ज़्यादा ख़राब और तबाही की तरफ चले जाएं। तो निशानियां तो बिलाशुबा है कि ये एक क़यामत की निशानियों में से है। लेकिन असल में जो इशू अहम, जो शाम का इशू आपने ज़िक्र किया जिसका, तो बात यह है कि शाम एक आलमी जंग के किनारे पे पहुंच चुका है, और मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें कूद पड़ी हैं और एक आलमी जंग छिड़ चुकी है। यानी वो शाम जिसकी आबादी 2 करोड़ 25 लाख की आबादी है, उस आबादी में से 1 करोड़ के करीब तो हिजरत कर चुके हैं, और सबसे बड़ी हिजरत जो लोग हैं वो तुर्की के अंदर हैं 40 लाख, इसी तरह सऊदी अरब के अंदर हैं, इसी तरह यूरोप के अंदर हैं, मतलब मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये अफराद फैले। सऊदी अरब क्या किरदार अदा कर रहा है अपना? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ सऊदी अरब इसका किरदार जो है सबसे बड़ा जिन ममालिक का है। अब उस जगह पे जहाँ पे मतलब, और तकरीबन 12 लाख अफराद को शहीद कर दिया गया है। लेकिन बात यह है कि जिस जगह पे जो कुछ हो रहा है या जहाँ पे जो मामलात हो रहे हैं, अगर वहाँ पे कुछ भी है, वहाँ के अवाम कर रहे थे ना, यानी वहाँ के अवाम सन 2011 के अंदर एक जमहूरियत के लिए उठे। लीबिया के अंदर तब हो चुका था, जमहूरियत की आवाज़ उठ चुकी थी, वहाँ के लोग उठे और जमहूरियत के लिए उन्होंने नारा लगाया और एक जद्दोजहद की। यानी वहीं के लोग थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2 कुव्वतें वहाँ पे कूद पड़ी। सबसे पहले वहाँ पे हिज़्बुल्लाह आई, उसके बाद पे पासदारान वहाँ पर आ गए। इन 2 अफराद के आने के बाद फिर ये समझें कि सऊदी अरब भी उसके अंदर कूद गया, उसके अंदर फिर जो है इसका वहाँ से तुर्कों को जो है इसका कुर्द जो हैं उनको ला खड़ा किया। यानी इस तरीके से समझें कि एक बैनुल-अक़वामी जंग का हिस्सा बनाया गया। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है कि पूरी की पूरी इसके अंदर साजिश उन्हीं 2 बड़ी कुव्वतों की थी, एक या आपका अमेरिका और दूसरा रशिया।
इन 2 अफराद के वहाँ कूदने के बाद अमेरिका और रशिया इन दोनों ने मुश्तरका तौर पे कोई मनसूबाबंदी बनाई? देखें, मनसूबाबंदी तो यह है कि खुद ब खुद मनसूबाबंदी बन जाती है। यानी मनसूबाबंदी बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कोई मामला तय किए जाएँ। आप ये देखें कि ये शाम किसका था? शाम बुनियादी तौर पर रशिया के ज़ेर असर था। अमेरिका उसको तोड़ना चाहता था, अमेरिका उसको तबाह करना चाहता था। वहाँ पे जब ये कुव्वत उठी तो उसने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। वहाँ पे फिर लाके उन्होंने बाकायदा ट्रेंड अफराद खड़े किए और यहाँ से भी जो है तरबियत याफ्ता लोग वहाँ पे दाखिल हुए बाकायदा। और फिर आस्था में उसके बाद अमेरिका ने वहाँ पे जो है इसका ट्रेंड, जिसको कि आप मुख्तलिफ जो जंगजू और जिसका नाम लिया गया, इन कुव्वतों को ला के वहाँ पर जो खाना जंगी शुरू की गई, वो खाना जंगी उस मुकाम पर आ गई कि आज शहरों को तबाह किया जा रहा है। आज जो गोता की सूरत हाल है, यानी वहाँ पे जो आबादी है उसके अंदर अब तक मैं समझता हूँ कि शायद हज़ारों अफराद मर चुके हैं। ये हाल हल्ब का है। यानी ये वो आबादियाँ थीं जिसको कि सुन्नी आबादी कहा जाता है और दूसरी आबादियाँ दूसरी थी। लेकिन अच्छा, वो लोग जो लोग मर चुके हैं वो आपकी इतला के मुताबिक वो कैसे मरे? उन लोगों ने क्या जो मतलब जो बागी हैं या कोई जो दहशतगर्द हैं या कोई इस तरह की तंजीमें हैं, उन लोगों को क्या उन्होंने पनाहें दी हैं या उन लोगों का साथ दिया है या ख़ुद वो हथियार लेके बाहर निकल आए हैं? क्यों मरे हैं वो लोग? देखें, जब जमहूरियत की तहरीक चली उसके बाद जो कुव्वतें आई वहाँ पे, उसके बाद तो ये कहना कि वहाँ पे जो है असला नहीं आया या वहाँ पे जो ग्रुप नहीं बने, ये सब कुछ बने हैं। सब कुछ हुआ, सब कुछ बने वहाँ पे। मतलब ये जिन कुव्वतों को बनाना था उन कुव्वतों ने वहाँ पे उन ग्रुपों को परवरिश की और उसके बाद वो बन गए। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे जो जमहूरियत की तहरीक थी, उस तहरीक को उन्होंने जो है फ़िरका वारियत पे तकसीम कर दिया। फ़िरका वारियत है ना। बात ये कि उसको फ़िरका वारियत पे तकसीम करके उस तहरीक को नुकसान पहुँचा के अब अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उस सरजमीन। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। सहर साहिब, आपको खुशामदीद। क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया। बस इसी शाम की सूरत हाल पे कहना चाहती हूँ, इतनी तकलीफ दे सूरत हाल है, इतनी बेचारे बच्चे, मासूम बच्चों को इस तरह हलाक कर रहे हैं, इस कदर ख़राब सूरत हाल है। ये आलमी ताकतें क्यों खामोश हैं? मुसलमान मर रहे हैं इसलिए खामोश हैं ये लोग। अपनी उसके लिए, नाम के लिए वो रूस पे कह रहे हैं अमेरिका बहुत पैसे बनते हैं दावेदार, लेकिन अभी इनको किसी को नजर नहीं आ रहा है जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। इतनी तकलीफ दे सूरत हाल है, आप यकीन करें मैं तो फोटो नहीं देख पा रही हूँ इन बच्चों के बेचारों के, कि इतनी तकलीफ दे सूरत हाल है। क्यों खामोश है आलमी ताकतें? क्यों मुसलमान नहीं बोलते? कोई एक मुसलमान बोला है, सऊदी अरब बोला है, कौन बोलता है इस मामले में? मुसलमान जब मरते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। हम मुसलमान एक दूसरे के बेहसीफ में इतने आगे हैं कि नहीं कोई कुछ कहता उनको, शामी हुकूमत को या रूस को, अमेरिका को, कि आप लोग क्यों ये जुल्म कर रहे हैं? किस कदर तबाही, कितनी तबाही मची है। तकलीफ की बात यही है कि जो सूरत हाल है उसमें आधे मुसलमान ममालिक जो हैं वो एक तरफ हैं, आधे एक तरफ हैं। यानी कि कुछ मज़लूम का साथ दे रहे हैं, कुछ जालिम का साथ दे रहे हैं। खैर, शुजात बरनी साहब, आपके पास क्या इतला है इस हवाले से और आप इन इंसानी जानों के ज़िया को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, पहले तो मैं अब तक न्यूज़ चैनल का जो है बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे टॉपिक्स जो इस वक्त मतलब शोज़ में चलने चाहिए, मॉर्निंग शोज़ में चलने चाहिए और बार बार धमकियाँ देनी चाहिए चैनल्स वालों को कि मीडिया इस वक्त क्यों सो रही है, मीडिया चैनल्स क्यों सो रहे हैं। मतलब लोगों की जानें ज़ाया पे ज़ाया होती जा रही हैं। ये एक मुल्क नहीं है, काफ़ी मुल्कों के काफ़ी मासूम जानें जो हैं वो शहीद हो चुकी हैं। अच्छा, मीडिया तो काम कर रहा है, वो तो इंटरनेशनल मीडिया भी अवेयरनेस दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। उनके पास ऐसे तो जवाज़ होते हैं कि जिसकी वजह से हम कर रहे हैं, उस पर आप क्या करेंगे? सर देखें, बात यह कि दो हाथ से तालियां बजती हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ठीक है, कुछ गलती अगर यहाँ है तो कुछ गलती वहाँ है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो जानें ज़ाया हो रही हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ये समझ लीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ मफादात के ऊपर हो रही है। शिया सुन्नी की लड़ाई,
इसकी लड़ाई, उसकी लड़ाई, मतलब हम कहाँ पर हैं? हमने आज तक जो है हमारे मज़ाहिब में ये चीज़ें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, छोटे से लेकर बड़े तक हर जगह यही सिखाया जाता है कि सब भाई भाई हैं, सब एक हैं, सब बराबर हैं। तो हम अपने बीच में इख्तलाफात क्यों रखते हैं? हम ऊंच नीच क्यों रखते हैं? हम मज़ाहिब को बीच में लाकर क्यों जाने ज़ाया करते हैं उन मासूमों की, जिनकी किसी किस्म की कोई मतलब समझ लीजिए कि मासूम बच्चों की जाने लेकर उनको क्या मिलना है? मुझे सिर्फ सवाल ये है कि जो लोग जाने ले रहे हैं, मैं अमेरिका से पूछता हूँ, अमेरिका इस वक्त जो है टॉप ऑफ वन है जो असला और वो बड़े बड़े मिसाइल जो वो फरहम कर रहा है, कहाँ से आ रहा है वो पैसा, कैसे आ रहा है पैसा? और मज़ेदार बात ये कि वो एक जगह जो है हमें फ़ंड भी दे रहा है पाकिस्तान को कि जनाब पाकिस्तान चले, और एक जगह जो है हम ही मुस्लिम्स को जो है वो मार रहा है। अमेरिका की जगह आप ताकतवर क्यों नहीं बन जाते? सर बन ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं बन सकते? नहीं बन सकते सर, सवाल है ये, क्यों नहीं बन सकते? सर बात यह है कि जो इस वक्त काली भेड़ों की बात नहीं है। मौलाना मौदूदी कहते हैं कि ये दुनिया एक बाग है और इसकी बागबानी वो करेगा जो इसके काबिल है। सर काबिल हम लोग इसके आप कोई नहीं है काबिल सर। हम इस पे जरूर इसके ऊपर जरूर बात करते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। दोस्तों एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। और शहरियार दाऊद साहब, दो सवाल। एक तो क़यामत की निशानी है जो आपने कहा, वो निशानियाँ हमारे सामने हैं, अब क्या किया जाए? और नंबर दो, ये जैसे कि शुजात साहब ने कहा कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। हमारे यहाँ तो वाकई मिजाज भी बन चुका है ना, घर में लड़ाई भी हो तो कहते हैं अमेरिका करवा रहा है। तो अब ये बताएं कि क्या हम सुपर पावर नहीं बन सकते? हम क्यों नहीं बन सकते? क्या हम इख्तियारात क्यों नहीं ले सकते? ज़रा इसके ऊपर भी वो मौदूदी साहब वाली जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो हम ये कहते हैं कि रसूल करीम अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात फरमाए, एक उसी हदीस का एक हिस्सा और अर्ज़ कर दूँ पहले कि जो बाज़ार होंगे ना, बाज़ार जैसे ऑल मार्केट इत्तेहाद, ताजिर एसोसिएशन वगैरह जो भी होगी, इसी तरह एक इंटरनेशनल बाज़ार भी होता है। ठीक है। इन बाज़ारों का हुज़ूर ने फरमाया जो सरदार होगा ना वो सबसे बड़ा बदमाश होगा। अच्छा, जो सबसे बड़ा बदमाश होगा वो तुम्हारी मार्केटों के बाज़ारों का सरदार होगा। क्लास का मॉनिटर सबसे शरारती होता है जी। ठीक है ना। अब आपको भी पता हमारी मार्केटों में ताजिर इत्तेहादों की कमेटियाँ होती हैं, उनमें सबसे बड़ा जो स्मगलर, चोर, चक्का, जिसके सबसे ज़्यादा सोर्सेज हों, जिसके सबसे ज़्यादा बदमाश पाले हों, वो होता है सरदार। ठीक है। अभी मैंने चंद दिनों पहले यूट्यूब पर एक वीडियो क्लिप देखा जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब बता रहे हैं कि जी हमारे अब्दुल्ला सलमान साहब ने हमसे $4 बिलियन का टैंक खरीदे हैं, 3 बिलियन के एंटी मिसाइल एंटी क्राफ्ट खरीदे हैं, करा के मिला के $16 ट्रिलियन। दी इकोनॉमी ऑफ USA वॉज टोटल कोलैप्स्ड। वो मर रहे थे रोटी को, उनको अतर हो चुके थे रोटी खाने के, उनको मुसीबत थी, लेकिन उसको स्टैंड किसने किया? सो कॉल्ड सऊदी अरेबिया, जो कमांडर ऑफ द ऑल मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड कहलाए जाते हैं, इसको सपोर्ट किया। ये क्यों नहीं है? मेरा सवाल, मेरा ज़रा तल्ख होते हैं कलिमात, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक बात अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। सऊदी अरब क्यों नहीं आया बर्मा के मुसलमानों की मदद के लिए? सऊदी अरब ने क्यों नहीं कश्मीर के इशू पर आज तक बात की? मैं कोई खुदा ना खाता सऊदी अरब के खिलाफ नहीं हूँ, हमारा मक्का मदीना है, वहाँ पर हमारी जाने रसूल करीम अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया। माफी चाहता हूँ, वो शाम के भी बिल्कुल अगेंस्ट उसके अगेंस्ट लड़ रहा है। दो ग्रुप है वहाँ। अच्छा, दो ग्रुप हैं सर, ये इधर क्लियर कर लें। ग्रुप में ईरान है, रशिया है, शाम है। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है इसका अमेरिका के साथ जो ताउन जिनका चल रहा है उसमें सऊदी अरब है, फिर कुछ और मतलब ये मशक़ वस्ता की चेक करें बताएं ना। अब जब आप ईरान है, जब इस तरह आपको सेक्टेरियन पावर्स में डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश का पुराना दौर हरबा है, आपको इस तरह डिवाइड एंड रूल करके आपके ऊपर वो की जाती है हुकूमत। शाम, हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि शाम में खैर नहीं तो फिर तुम्हारे में किसी में भी खैर नहीं। अब शाम तबाही और बर्बादी, मैं भाई की बात को एंडोर्स करूंगा कि शाम पे एक इंटरनेशनल वॉर
मुसल्लत कर दी गई है। मकसद क्या है? आपने कहा जी, भाई ने कहा कि जी वो अमेरिका और सब कुछ, अमेरिका इसीलिए जंग क्रिएट करता है, आप सब इस बात का गवाही देंगे कि उसका असलहा बिकता है तो वो रोटी चलती है उनकी। तो खरीदता कौन है? यही तो वो बिकवाता तो मसला है। क्यों खरीदता है? इसीलिए हम खरीदते हैं, सऊदी अरब खरीदता है, कौन खरीदता है? इसीलिए हम लोग खरीदते हैं। वहां पर इतना फंड जो आता है, यहाँ जो फंड आता है, अगर इतने ही ज़्यादा जो है आप लोग ईमानदार बनते हो, हमारी हुकूमत ईमानदार बनती है, पता नहीं है उनको कि वहाँ पर हमारे मुस्लिम्स मर रहे हैं, वहाँ शहीद हो रहे हैं, तो यहाँ पर फंड क्यों लिया जा रहा है? मेरा तो सिर्फ एक मोहतमाना सा गुजारिश है। क्या ईमानदार बनती है सर? अपने इधर की करप्शन से तो निकल आए पहले। अरे छोड़े सर, देखिए पाकिस्तान तो कभी पनपने नहीं वाला जब तक ऐसे नासूर बैठे हुए। एक मेरी बात, घर में सुकून नहीं होगा तो आप बाहर किसी मदद के लिए क्या पाकिस्तान क्यों नहीं पनपने वाला? पाकिस्तान बिल्कुल पनपेगा, पाकिस्तान बिल्कुल डेवलप हो रहा है जैसा तैफा सो कॉल्ड हो रहा है। आप बात करते हैं जमहूरियत की, जमहूरियत का क्या मतलब होता है? 300 वोट हैं, 150 एक ने ले लिए, बाकी 150 या 149 उसके खिलाफ भी तो पड़े हैं। आप उसको कह रहे हैं 3 आदमियों में डिवाइड हो गया है, और जिसने जरा से 1% 2% ऊपर ले लिया आपने उसको कर दिया। ये भी तो देखो, उसके खिलाफ दो गुना 3 गुना उसके खिलाफ पड़े हुए वोट। ये जमहूरियत है, इसको आप कहते हैं? नहीं, जमहूरियत, इस्लाम में कोई जमहूरियत नहीं है। लेट मी कैटेगरिकली इसको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए, इस्लाम में कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत का मतलब सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी, जहालत और कम अकली है। सर माफ़ी चाहता हूँ, मगर जितने भी बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो ये जो निज़ाम खिलाफत है, ठीक है, इसको भी जमहूरी शक्ल देते हैं। सुनाऊंगा आपको, उससे आपको बता। अच्छा, एक कॉलर नजर शामिल कर ले पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ बात साहब कैसे? यही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक। या भाई कैसे हैं आप? मौजूद मेहमानों को सलाम और खुशबू शरियार साहब को, ये बड़ी खरी और खुली बात करते हैं, आजकल ऐसे लोग कम हैं। लेकिन मेरा जो कहना ये है ना कि देखिए बात ये है कि इन्होंने, मौजूद थोड़ा शाम का है लेकिन थोड़ी सी मैं बात जरूर करना चाहूंगा। मैं टोटली एग्री करता हूँ शरियार साहब से। एक्चुअली इस्लाम का निज़ाम जो है जमहूरियत नहीं है। ये वो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं जो बड़े अच्छे और उनकी अच्छी रेपुटेशन होती है, और एक मजलिस शूरा होती है जो उनको सेलेक्ट करती है। और जब से खिलाफत एक साजिश के तहत खत्म कर दी गई है, उसका हशर हम देख रहे हैं कि उसके बाद हमने मुसलमानों की उसके बाद उरूज नहीं आया। तो पहले तो हमें इसको रिवाइज करने की जरूरत है। लेकिन मेरा सवाल ये मुफ्ती साहब से, लेकिन बात ये कि हम सारा दिन बैठ के हमारा टीवी, बॉलीवुड, ये वो, शाम में इतने लोग मर गए, अफगानिस्तान में शहीद हो जाते हैं, लेकिन अफसोस का पहलू कि अब तो एहसास भी नहीं रहा। और मुस्लिम उम्मा, अगर आप देखें जिसे मुस्लिम उम्मा कहते हैं, तो आप सऊदी अरब को देख लें, किसी कंट्री को देख लें, यूएई को देख लें, वो अय्याशी में पड़े हुए हैं। उनका वो मुसलमान यानी मुसलमान उनके बड़े लोगों को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनको तो नौकरियों से निकाल रहे हैं। अब सब जब अगर आप एक जगह इकट्ठे नहीं हुए, आपको एहसास ही आपका मर जाएगा, तो दूसरे लोग तो मारेंगे। और मुझे तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं, मैं तो खुद अपने आप को मुजरिम समझ रहा हूँ कि हम इस बारे में कुछ नहीं। आपने तो एक प्रोग्राम फहीम कर भी लिया, लेकिन अगर इसी बेहिसी के आलम में क्या हम उनकी कोई मदद कर सकते हैं या मुसलमान कहीं खड़े हो सकते हैं? मेरा तो सवाल ये। जी बहुत शुक्रिया जी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा कहीं से जा रहे थे, तो एक शख्स दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे थोड़े लोगों में से कर दे, या अल्लाह मुझे थोड़े लोगों में से कर दे। पूछा है शख्स तो कैसी दुआ कर रहा है, थोड़े लोगों में से कर दे? लोग तो कसीर लोगों में से होने की दुआ करते, तू थोड़े में। कहता है उमर तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है मेरे शुक्रगुजार बंदे बनो, लेकिन मेरे शुक्रगुजार बंदे थोड़े ही हैं। मुझसे डरने वाले बनो, लेकिन मुझसे डरने वाले थोड़े ही हैं। मेरे कनात करने वाले बनो, लेकिन कनात करने वाले थोड़े ही हैं। मतलब जो अमल स्वाले करने वाले हैं, अच्छे लोग हैं, वो हमेशा थोड़े ही हैं। तो ए उमर, क्या मैं उन थोड़े लोगों में से ना होने की दुआ करूं? उमर फारूक रोए और कहने लगे तू मुझसे बड़ा आलिम है। मैं जो इनकी बात इन्होंने बड़ी अच्छी की, जो इस्लाम का नज़रिया है, इस्लाम का ये है कि आप में से पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स जिनके पास दीनी दुनियावी तालीमात मौजूद हों, उसको आप एक मजलिस शूरा बनाएं, जो पहले बनाई भी थी। खिलाफत उस्मानिया जब ख़त्म की गई, किस तरह की गई ये बताने की ज़रूरत नहीं है। खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करके जिस तरह अब ये स्टेट्स छोटी छोटी बना दी, पूरा अरबिस्तान को तोड़ करके एक छोटी छोटी, क्या आपने नहीं देखा वीडियो वायरल हुई है कि एक यूएई के शेख कह रहे हैं जयराम श्री, और उसी के साथ एक हिंदुस्तान के मुसलमान को पकड़ के कोई मार रहा है, उसको कह रहा है क्या जयराम श्री, वो नहीं, लेकिन नहीं कह रहा। और ये हमारा सो कॉल्ड लीडर ऑफ द स्टेट ऑफ यूएई, सम ऑफ द स्टेट्स का, वो किसी की पता नहीं अबू धाबी का था, किसका था, जहाँ भी उन्होंने हाल ही में एक नया मंदिर रिन्यू किया, वॉट एवर दे डिड।
हैं, उधर वो खड़े होकर के कह रहा है जयराम श्री मुसलमान होकर के, वो मैं उसके बात को अल्फाज को रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मैं उसको नहीं ठीक है सर, ठीक है देखिए हाँ। मुख्तसरन आते हैं इस तरफ आते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ठीक है जमहूरियत जो है ये निज़ाम नहीं है जो आपको इस्लाम ने सिखाया, ये आपको फलाह नहीं दे सकता। ओके ठीक है, आप कह रहे हैं कि खिलाफत जो है वो हमारा निज़ाम हुकूमत है, उसी को रिवाइव करना पड़ेगा और होगा। अच्छा, उसके लिए खिलाफत के लिए मजलिस शुरा होती है जिसमें बड़े काबिल जो है वो लोग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, वो फैसला करते हैं कि ठीक है ये इन लोगों में से ये इस काबिल हैं कि ये जो है ना पूरी खिलाफत संभाली जाए, यही होता है ना तरीकाकार। जरा आपके मुल्क में कोई ऐसा सिस्टम नजर आता है मुझे जहाँ पे इलेक्शन है ना आपके यहाँ, तो जब तक इलेक्शन का निजाम नहीं खत्म अब मजलिस शूरा में कौन से लोग होंगे? ये आपके जो मौलाना साहब जो जरूरी तो नहीं है मौलाना ही हो, कौन होंगे? कोई जरूरी नहीं है मौलाना हो, कोई वकील होंगे, कोई इस पार्टी को, उस पार्टी को, उस पार्टी के बाद फिर उधर ही आगे खत्म होनी है। उधर नहीं आके खड़ी होती। मेरी बात सुने, हम बनना नहीं चाहते, हम निकालना नहीं चाहते। किसको नहीं निकालना? रिजल्ट नहीं निकालना चाहते, जिनको निकाला है वो नहीं निकल पा रहे। अरे नहीं, आप लोगों को सामने लाना नहीं चाहते। सही सर, खाल साहब। असल मैं तो मौलाना साहब ने जो कहा यकीनन वो भी सही है, लेकिन मैं तो जमहूरियत का मसला नहीं है, तर्ज जमहूरियत का मसला है कि तर्ज जमहूरियत से तो जमहूरियत से इख्तिलाफ नहीं हो सकता, तर्ज जमहूरियत से इख्तिलाफ हो सकता है। यानी ऐसा भी हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जब खिलाफत का मसला आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो हाथ बुलंद किया और लोगों से बैठ ले ली। ये भी एक जमहूरियत का तरीका था, लोगों से लीना रहा है। वहीं पर मौलाना अगर इख्तिलाफ हो तो आप बता देना। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखिए इख्तिलाफात तो मुसलमानों में उसी दिन से पैदा हो चुके थे, ठीक है, वो आपके सामने है कि उस वक्त भी मतलब हजरत अली के जो चाहने वाले थे वो उस वक्त जो है वो एक हद तक नाराज भी थे लोग, जो पहली खिलाफत के वक्त। ये किताबें कहती हैं सर, डॉक्टर हमीदुद्दीन की किताब जो है तारीख़ इस्लाम, ये उसकी सारी वो चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन जो इंसानों की जमात है उसके अंदर इख्तिलाफ होंगे, यानी ये नहीं हो सकता इंसान है फरिश्ते नहीं है, उसमें इख्तिलाफ होंगे, लेकिन तर्ज हुकूमत का तरीक़ेकार भी हमें तयन करना है। तो मेरे ख्याल में ये है कि जमहूरियत का एक अक्स, जमहूरियत का तरीक़ेकार इस्लाम के अंदर मौजूद है और उसकी बुनियादी के ऊपर ये चला जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ये कहना कि जी हम अहल नहीं हैं, इसलिए अहल नहीं है कि हमने अपने ऊपर जिन लोगों को लेके आते हैं वो अहल नहीं है। कौमें अहल होती हैं, कौमों के अंदर फैसलों की कुव्वत भी होती है, उनके अंदर एक जज्बा भी होता है। जिस तरह के अभी मौलाना साहब ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर उसने तो उसका नारा नहीं लगाया, लेकिन एक जो हुक्मरान थे उसने जाके वहाँ पे जय राम उसका जो है उसका नारा लगा दिया। इसका मतलब लोगों के अंदर तो एक तड़प मौजूद है। लेकिन मसला यही कि हमारे ताल्लुक जो है वो कौमों से नहीं है, हमारा काम तब्दीली से है। यानी तब्दीली का अमल, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, शाम का इशू चल रहा है कि शाम के अंदर जो तब्दीली आ रही थी उससे तमाम कुव्वतें परेशान थी। उसके अंदर सऊदी अरब को मालूम था कि उसके अंदर भी तब्दीली आएगी। उसको वहाँ के जो ममालिक जितने इर्द गिर्द के लोग थे उनको पता था कि तब्दीली आ रही है, उनको मालूम था कि यहाँ पे जमहूरियत का एक अक्स नजर आ रहा है। मिस्र के अंदर क्या हुआ, अखवान के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, जमहूरियत के जरिए आए थे ना अखवान मुस्लिमून, क्यों उनको ख़त्म किया गया? एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। हमारे साथ आज शहरयार दाऊद साहब हैं, शुजात बरनी और खालिद साहब मौजूद हैं। बात कर रहे हैं हम शाम के हालात के हवाले से। अच्छा सर, सबसे पहला जो, क्योंकि हमने बहुत बहस कर ली इस पर और मुझे नहीं लगता कि किसी हम हल की तरफ जाएंगे या कुछ किसी एक सारे मिल के मजमूई तौर पर किसी एक इरादे की तरफ जाएंगे हम लोग, एक अहद की तरफ। अब हम उसकी तरफ आते हैं। हम बहसीत कौम सबसे पहले जो एक काम कर सकते हैं ना, जब भी कभी ऐसे मामलात होते हैं तो वो उस दूसरे ममालिक की या जो जालिम होते हैं उनकी जितनी भी मसनूआत आपके मुल्क में आ रही होती हैं आप उनको बैन करते हैं कि ठीक है भाई हम नहीं आज के बाद इस्तेमाल करेंगे, ठीक, जिसको मजमूई तौर पर सारे। तो आप क्या कहते हैं कि हमें कुछ इस किस्म का एक्शन लेना चाहिए या फिर हमें जो हालात वहाँ पे पैदा हुए जिनकी वजह से ये सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वो ज़्यादा कमज़ोर हो गए सारे शामी जो हमारे बहन भाई हैं, हमें अपनी सोसाइटी में, अपने मुआशरे में उन हालात को पैदा होने से रोकना और अपने आप को मजबूत करना है। ज़रा इस तरफ आइए। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल में है कि हमें इस बात पे फ़ख्र है कि पाकिस्तान के अंदर इन मामलों से हम बहुत दूर हैं। बेशक, यानी यहाँ पे अब भी पॉजिटिव लोगों की और जो मुस्बत सोचें मौजूद हैं और ये जो मुख्तलिफ किस्म के हमें अपनी आर्मी पे फ़ख्र है सर। आर्मी समेत तमाम इदारों के अंदर आज भी हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो सूरत हाल नहीं है
जो कि दूसरी जगहों पे पैदा कर दी गई है, या यहाँ पे अगर पैदा करने की कोशिश की गई है तो इन्हीं उलमा कराम ने मुख्तलिफ ने उसको ख़त्म किया है, अपने इत्तेहाद से ख़त्म किया। बहुत की कोशिशें इस पाकिस्तान के अंदर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने वो तमाम तरीके इख्तियार किए जो कहीं कर सकते थे, लेकिन इस मुल्क में काफ़ी हद तक कुछ थोड़ा बहुत हल्के तरीके से कामयाब हुए, लेकिन इन्हीं उलमा कराम ने उसको ख़त्म किया है और तमाम बैठे हैं उसको दूर करने की। अब मज़ीद ज़रूरत है कि उस चीज़ को हम परवान चढ़ाएँ और उसको हम पॉजिटिव तरीके से लें। बिल्कुल सही। दूसरी एक बात यह है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर ये बात की जाए ना किसी मसनूआत का, तो वहाँ पे जो है कि इसका कोई हमारे मुल्क समेत, मतलब माज़रत के साथ हमारे मुल्क में क्या है, हुक्मरान कौन लोग हैं जो इंडिया के साथ, कश्मीर में सब कुछ हो रहा है, इंडिया के साथ कारोबार करने को तैयार हो, जो वहाँ से सरमायाकारी करने के लिए बेताब नजर आए हों, जिनके यहाँ के कारोबार जो इंडिया के अंदर जिनके कारखाने चल रहे हों, जो वहाँ पर अगर आते हो तो यहाँ पर आके अगर वज़ीर-ए-आज़म आ रहा तो उनके साथ एक ऐसा सनतकार मौजूद है जिसको पता ही नहीं कि वो किस लिए आया है वो पैसा। तो बात ये कि हुकूमतों से तो तवक्को लगाना कि वो इस किस्म का नहीं करेंगे, लेकिन कौम का मुतालबा ये है, यानी कौम का जो मैसेज है वो ये है कि हमें उन तमाम मसनूआत का बायकाट करना चाहिए जो कि उन जगहों से आती हैं जो कि हमारे कातिल हैं, जो इस फ़िरक़ावारियत को फ़रोग़ दे रहे हैं। इन तमाम लोगों का बायकाट होना चाहिए और इस हुकूमत के ऊपर या जो भी हुकूमत हो उसके ऊपर एक दबाव होना चाहिए कि हम जो है कि इसका उसको वो करें। तीसरी बात मैं ये एक बार ये कहूँगा कि देखें शाम में इस टाइम में अभी देख रहा था मुख्तलिफ उसके अंदर और पढ़ रहा था कि वहाँ पर इस टाइम जो ज़रूरत है ना, वहाँ ज़रूरत इस टाइम है अद्वियात की, वहाँ ज़रूरत है इस टाइम, यानी ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पड़े हुए लोग, ऐसी यानी मुहासरा है, ये उन शहर का गालिबन हल्ब है कि वहाँ पे मुहासरा चल रहा है, ना अंदर आ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। इस सूरत हाल के अंदर ज़रूरत इस बात की है कि हम वहाँ पे दवाइयाँ, खाने की चीज़ें जो मतलब हैं मुख्तलिफ तुर्की के ज़रिए लोग जा रहे हैं और वहाँ पे जो है कि इसका ये इमदाद कर रहे हैं। कुछ हुकूमत की तरफ से भी जिनको जो है कि इसका NOC मिली हुई हैं वो NGOs जा रही हैं, यानी कानूनी तरीके से जो हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि मतलब वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से आप जाके जो है शुरू कर दें, लेकिन ये कि जो हुकूमत की तरफ से मिली हुई है, तुर्की के रास्ते बेशुमार लोग आ रहे हैं। आपके साफ़ी हज़रात गए हैं वहाँ पे जाके, उन्होंने बाकायदा प्रोग्राम किए, उन मदरसों के अंदर गए जो बच्चे पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि उनके लिए दुआ भी करें और उसके साथ जो है कि इसका ये अगर इमदाद उनके साथ अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी और तामुन होगा। बाकी हुकूमतों से तामुन की क्या बात करें, हुकूमत तो जो सूरत हाल है इस मुल्क की, वो अपने ही जो है बचाने के चक्कर में जो लगे हुए हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो वो वहाँ पे क्या मदद करेंगे वो। शुजात साहब, आपको क्या लगता है कि हमें बहसियत कौम क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में? जनाब, हमारी कौम जो है बहुत मासूम है और उसको जो है कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं सर मासूम है ना, बता बच्चे मासूम होते हैं, उनसे क्या काम लेते हैं? देखिए मासूम है और मासूम जब वो रोती है ना कौम, तभी उसको जो है ना, मतलब एक अगर बच्चा अगर रोता है तो माँ उसको तब रोटी खिलाती है। तो यही यहाँ का जो है ना उसूल है। और ये जो है अवाम, हमारी जो कौम है वो ऐसी हो चुकी है कि जब रोएंगी अवाम तो ही जो है इसको रोटी का निवाला खिलाया जाएगा, अदरवाइज जो है पढ़ती है पढ़े, मरती है मरे, जो होता है होने दो। हमें रोना शुरू कर देना चाहिए। सर होना यही है, होना ही यही है, ठीक है। लेकिन बात अब हम करते हैं कि अगर शाम के अंदर इस वक्त जो हलाकतें हो रही हैं, जो शहादतें हो रही हैं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करके अगर अल्लाह ना करे जो फंडिंग यहाँ पर आ रही है, वो फंडिंग अगर हमारे पाकिस्तान को परेशान या ख़राब करने के लिए अगर आ रही हो, तो ये सब चीज़ें इस वक्त हमारी पाक आर्मी सॉल्व कर रही है, देख रही है। लेकिन फिर भी जो हमारे हुक्मरान हैं उनको सब कुछ पता है, फिर भी वो जो है कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। बहसियत कौम हमें क्या करना चाहिए? सर बहसियत हमें कौम ये करना चाहिए कि आपके पास जो है बहुत अहम चीज़ है, हम आवाम के पास एक बहुत अहम चीज़ है। मैं हर प्रोग्राम के अंदर, हर चीज़ के अंदर एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ कि हमारे पास जो है वो एक वोट है, और वोट जो है हमारी आवाम, सर उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारी जो आवाम है वो एक बिरयानी के पैकेट पे और 1000 के नोट पर जो है वो वोट डालकर आ जाती है, एक कुर्सी के खातिर, एक नाम के खातिर वोट डालकर आ जाती है, और फिर 5 साल इंतजार करती है कि हाय अल्लाह ये पाकिस्तान का क्या हुआ, पाकिस्तान को किसने क्या बर्बाद कर दिया, ये हमारे हाथों होता है, सब हम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि कराची के वारिस, पाकिस्तान के वारिस हम हैं। पाकिस्तान के वारिस तो जब बनेंगे ना जब वो खुद कुछ अच्छा काम कर सकेंगे, अपने गिरेबानों में झांक सकेंगे। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपने गिरेबान में जरूर झांकूंगा। 2 और 2 कितने होते? कहते 4 रोटियां। जी जनाब, ठीक है। तो आप यहाँ पे जिन अवाम से जो बिरयानी की एक प्लेट पे जो अपना वोट डालने को तैयार हो जाते हैं, कभी हमने ये सोचा है कि कितनी भूख होगी? मतलब मैं उन लोगों को, ये वो इंतहाई गलत करते हैं। मतलब आप
आपको किसी सूरत अपने ज़मीर को नहीं बेचना चाहिए, मगर कुछ सूरत हाल तो ऐसी बिल्कुल सूरत हाल है। आपके पास एक गरीब आवाम हमारे, अगर कोई उनमें से कोई किसी का बच्चा है, कोई बीवी, कोई खुद बीमार हो, कोई बूढ़ा माँ बाप बीमार हो जाते हैं ना, वो अस्पताल, आप किसी सरकारी अस्पताल जाके देखें, आपको एक वार्ड में किस तरह लदे हुए लोग नज़र आएंगे। जेलों के ऊपर आप काम करते हैं, आप जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे अगर कोई एक शख्स होता है ना, उसको ऐसे पकड़ के जेल में नहीं करते, उनकी कोशिश होती है कि जेल में उसे ना भेजा जाए। यही चीज है, यही चीज है, फर्क है, रखी होती इस तरह आप फर्क है ना सर, इंसानों को फर्क है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है हमारा एक, अल्लाह पाक ने हमें जो है एक नेमत से नवाजा है और इस नेमत को हम लोग थुतकार रहे हैं। ठीक है, हम इस वक्त जो इस वक्त बात कर रहे हैं सिर्फ शाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम और दूसरे ममालिक में बात कर रहे हैं जहां पर इस वक्त इंसानियत को जो है तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इंसानियत की, जो कि इस वक्त हमारे अंदर से खत्म हो चुकी है। हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ किसी और की बात कर सकते हैं, हम किसी सुपरस्टार की बात कर सकते हैं। हम इस वक्त जो है शाम की बात नहीं कर रहे, हम इस वक्त सीरिया की बात नहीं कर रहे, हम किसी ऐसे मुल्क की बात नहीं कर रहे जहां पर नन्हे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। अच्छा देखिए, मैं आपकी बात से फिलहाल मैं इख्तलाफ करता हूँ इस बात से। सर मेरे सारी बातें इख्तलाफात नहीं, आपकी नहीं है सर। देखिए, बात कर रहे हैं, शाम के बारे में बात हो रही है, हमने भी एक निशिस्त रखी हुई है मीडिया पे, वैसे भी आप टॉक शोज देखें जहाँ सर देखें अगर 10 में से एक शो जो है वो शाम के बारे में हो रहा है, अवाम जो है, आपने भी शाम के बारे में कुछ ना कुछ शेयर किया होगा, मैंने भी किया होगा, आपने भी किया होगा, अपने अपने जोर पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं हम लोग। कॉलर हमारे साथ है, मैंने शामिल कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? स्टार्ट करेंगे, मेरे पास, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। चलें सर, मैं जवाब इंतजार करूंगा उसका। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मिसेस काजी मुल्तान से बात कर रही हूं। आपको खुशामदीद कहते हैं मिसेस काजी, क्या कहेंगे? शुक्रिया। ये बातों की हद तक तो सब कुछ ठीक है, सही, लेकिन आप ये देखिए कि इंसानों को गाजर मूली की तरह ज़िबा किया जा रहा है। बिल्कुल। और अगर यही बात मुसलमान ना होते, कोई और होते, क्या वो खामोश रहते? अब पाकिस्तान की मिसाल लगा रहे कि एक सफीर ने कत्ल किया है, लेकिन उसको कोई हाथ डालने की जरूरत नहीं कर रहा। कोई डालेगा भी हमारे नहीं, लोगों कोई को नहीं डालेगा। इस तरह तलाशी लेके अंदर दाखिल होने देते हैं। इसकी वजह यह है कि हम अपने भाइयों का कोई दर्द नहीं रखते, कोई हमें सिर्फ जबानी हम हमदर्दी करते हैं, वरना हमें कोई इंसानियत से कोई सरोकार नहीं। सही। और हमें बहुत अफसोस होता है कि आप किस तरह, वो एक बच्ची ने कैसे कहा था कि मैं अल्लाह से शिकायत करूंगी। सही। क्या वो फिक्रा हमारे लिए काफी नहीं है? ठीक कह रही हैं, हम आंखें बंद करके बैठे हैं। बिल्कुल सही। हमारी हुकूमत खामोश है। अफसोस, ये देखें, पहले वो मुसलमान है, इंसान भी है, मुसलमान भी है, हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? सही। देखिए, हम एक थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। कुछ हकीकत तो कुछ ऐसी ही है, ऐसी ही कुछ तकलीफ़देह सूरत हाल भी है कि हमें पता नहीं, बस इसी बात पे हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमें बहसीयत कौम क्या करना चाहिए। यही एक रास्ता है कि हम खुद कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और कुछ सोचें, कुछ हल ढूंढें और आइंदा इन हालात से बचें। एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ जाना है मुझे, फिर मैं शहरयार दाऊद साहब से जानना चाहूँगा कि दीन इस्लाम की रोशनी में हमें क्या करना चाहिए बहसीयत कौम। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और जिस मौजू पे बात कर रहे हैं आज जो है शाम में इंसानी जानों का ज़िया, और खालिद खान साहब से गुफ्तगू हुई हमारी। शुजात बरनी साहब, शहरयार दाऊद साहब की तरफ आने से पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शुजात की तरफ ज़रा दोबारा चला जाऊँ। मैं इनसे कुछ, मुझे सिर्फ इनसे इतनी रिक्वेस्ट करनी है, खुदा के लिए मायूसी नहीं बात करना, मायूसी की बात नहीं करना, बात करना पॉजिटिव। चले नहीं करेंगे, वो ये बात नहीं करेंगे। कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है, ये तो बात है। चलें जी, अब तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। मायूसी कुफ्र है, मैं ये बात नहीं कहता, लेकिन मैं आईना तो दिखा सकता हूँ ना। अब वो चीज़ सच्ची हो झूठी हो वो मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो चीज़ है वो मैं कंफर्म करूंगा, क्लियर करूंगा। ठीक है, मैं इतने बड़े चैनल पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं जो हूँ, मतलब मेरी खाकसिर जो मेरी मतलब अकल है, बुद्धि है, जो भी XYZ, मैं इतना कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान पनपेगा
जरूर पनपेगा और इंशाल्लाह ताला दूसरे मुल्कों में हमारा पाकिस्तान नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह ताला। अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि पाकिस्तान नहीं पनपेगा। भाई नहीं भाई कहा सर, मैं उसी को कंफर्म कर रहा हूँ सर, मैं उसी चीज को क्लियर कर रहा हूँ कि जनाब बिल्कुल पनपेगा। मैंने जब वो कहा था कि क्यों पनपेगा नहीं, जब तक कि ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं। आप लोग वेट कर रहे हैं, हमारी आवाम, मासूमाना आवाम वेट कर रही है कि अभी इलेक्शन आएंगे तो दोबारा ये तमाम चीजें रिफिल होंगी, हमें जो है बिजली मिलेगी, गैस मिलेगा, पानी मिलेगा, और गटरों से जो मिलने वाले बच्चे हैं जिनकी लाशें हैं वो नहीं मिलेंगी। ये सब भूल है, सही है, सब भूल है। ये हमने लाइन पे लिया है सियासी तजज़ियाकार असद महमूद साहब, कर्नल रिटायर्ड साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आप लोग खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं कर्नल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज ओके। ग्रेट सर, आज हम जिस मौजूद पर बात कर रहे हैं शाम के हवाले से कि वहाँ पे जो इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, हम इस वक्त जो है मतलब इस मोड़ पे आए हैं जनाब कि किस तरह हम बहसीयत कौम एक किरदार अदा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो हम ये कहें कि एज अ नेशन कोई हमको रोल प्ले कर सकते हैं जो कुछ सीरिया के अंदर हो रहा है, तो मैं उसका जवाब तो बिल्कुल आपको मुकम्मल नफी में दूंगा। पहली चीज तो ये हम कुछ नहीं कर सकते इस हवाले से, हम एब्सोल्युटली वी कांट डू एनीथिंग। ये सारी ऐसी कहानी है, मुस्लिम उम्मा का किसी तरह का कोई रोल नहीं है। आप सिर्फ इतना देख लें, आप सिर्फ उन शामी लोगों की, उन खवातीन की, मर्दों की, बच्चों की वो हालत ज़ार 2011 से लेके अब तक 7 साल से आके इस इंसानियत वहाँ पर खत्म हो रही है नवे, अगर देखा जाए तो। इट इज इर्रेस्पेक्टिव बशार अल-असद की हुकूमत थी, क्या था क्या नहीं था। आप ये बताइए कि किसी भी मुल्क के अंदर हुकूमत हो तो क्या मगरबी कुव्वतें, क्या अमेरिका, क्या इसके बाद इस्लामी मुल्क जो पास पड़ोस के हैं, आप तुर्की को ले लीजिए, आप इसके बाद सऊदी अरब को ले लें, आप इसके बाद रशिया जिस तरीके से बीच में कूदा है, मतलब आप सिर्फ ये देखें। अब देखिए, बात हो रही थी जी कि वहां पर कीमियाई हथियारों का हमला किया गया। सर्टली इट इज येट टू बी एस्टैब्लिश कि हमला हुआ कि नहीं। अब पता ये चला जी कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर हम इसका जवाब देंगे। किसको जवाब देंगे? बशार अल-असद की रजीम को। वो किसको गवर्न कर रहे हैं? शामी लोगों को। मकसद कहने का ये है, बशार अल-असद, उनके हामी जितने लोग हैं, चाहे वो उसके अंदर ईरान आता है या रशिया आता है, अगर वो हमला करते हैं तो भी शामी लोग खत्म हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, इंसानियत का खून हो रहा है। और अगर मगरबी कुव्वतें आती हैं, नाटो वाले आते हैं, अमेरिका आता है, तुर्की हमला आवर होता है, अगर कोई दूसरे और ममालिक हमला आवर होते हैं, तो भी किसका नुकसान है? हमारे शामी भाइयों का नुकसान। सही। मकसद कहने का है कि दोनों सूरतों के अंदर आप सिर्फ ये देख लें कि बेड़ा गर्क कर दिया। हकीकत में अगर देखा जाए सीरिया का, सीरिया इतना बहुत खूबसूरत मुल्क था, आप यकीन मानिए, एक तहजीबें सी वाबस्ता इस मुल्क के साथ। और देखें किस तरीके से उन्होंने मतलब एक ताकतो तराज एक लिहाज से कर दिया है। सर सही जी सर, ये बताइए कि सीरिया के अंदर जो हालात हैं वो बड़े तकलीफदेह हैं, ठीक है। हमें बड़ा दुख होता है जब देखते हैं अपने उधर मुसलमान भाइयों को और इंसानों को जो है ना, वो इस तरह जो है वो बेदर्दी से उन्हें कत्ल होते हुए देखते हुए। मगर उनके ये हालात किस वजह से, इन हालात तक वो कैसे पहुंचे हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, पहली चीज तो ये है, अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल इसको लें तो क्रूड एग्जांपल के तौर पे, तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो हम अक्सर लोग देखते हैं, सहूनियत की बात करते हैं, ज़ायनिज़्म की बात करते हैं, इजराइल की बात करते हैं, आप थोड़ा सा गौर करके देखिएगा कि वो तमाम ममालिक जो कि ऐसा लगता था कि थ्रेट हैं इसराइल को, वो एक एक करके आप कह सकते हैं उनको खत्म किया गया। आप लीबिया को ले लीजिए, आप इराक को ले लीजिए, आप सीरिया को एक लिहाज से ले लीजिए, ठीक है, ये तीनों मुल्क आते हैं। इजिप्ट ठीक है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन वो तो खुद वेस्टर्न ब्लॉक का एक लिहाज से हिस्सा हो गया है। वो आप कह सकते हैं कि वो सऊदी अरब के साथ हैंड इन ग्लव चल रहा है। नेचुरली वो किसी रोल में, वो किसी सूरत के अंदर भी इजराइल के खिलाफ ऑपरेट नहीं करना चाहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तो इन्होंने मुकम्मल तौर पे अगर किसी तरह का कोई खतरा था तो वो सारे का सारा इजराइल के लिए खत्म किया। हकीकत में ऐसा ही हुआ है। और आप सिर्फ ये देखें कि अगर पिछली 2 दहाइयों में देख लें किसकी तबाही हुई है, सिर्फ मुसलमान ममालिक की हुई है। मिडल ईस्ट के अंदर अरब स्प्रिंग की ये बात करते हैं, और कौन से मुसलमान ममालिक इंटैक्ट हैं, या आप कह सकते हैं ये वो लोग हैं जो कि जिन्होंने, आप बिल्कुल इन सिंपल वर्ड, जिन्होंने अमेरिकन की, वेस्टर्न पावर्स की बैत कर ली ना भाई, अगर देखा जाए उन्होंने जो शराइत थी, ये जो कुछ था, वो एक लिहाज से उनकी तस्लीम कर लिया। वो उनके एजेंडे को टो कर रहे हैं, उनके एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। देयर इज नो इशू अदर देन दैट। आप देखिए, आप बताइए लीबिया को जिस तरीके से खत्म किया, छोटा सा मुल्क, इंतहाई खूबसूरत, 48 लाख
आबादी का मुल्क था, आज वो ख़त्म हो गया। वो लीबियन लोग जो कहते थे जी कि मुअम्मर कज़ाफ़ी ने बड़ी ज़्यादती करते हैं हमारे साथ, अब वो कहाँ गए? मुअम्मर कज़ाफ़ी और बच्चे तो उनके एक लिहाज से चले ठीक है, हिसाब का तो सारा कुछ अल्लाह ताला करता है, बट वो आज लीबियंस के हालात तो देखिए क्या कुछ हो गया है। सीरिया, आप यकीन माने सीरिया की आबादी को इनिशियली 2 करोड़ 20 लाख थी 2011 की मैं बात करता हूँ, और पूरी दुनिया के अंदर वो सीरियन, मतलब आपका दिल कटता है जब आप सीरियन को देखते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जो इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा है, ठीक है, जितने इस्लामी ममालिक हैं, क्या ये अपना किरदार सही तरीके से अदा कर रहे हैं अपने नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे इससे मैं नहीं करूं, कोई भी मुल्क ऐसा इस तरीके से नहीं है जिसको कहते हैं कि नफ्सा नफ्सी अफरा तफरी का आलम एक लिहाज से नजर आता है, और ऐसा लगता है कि जैसे इनकी कोई सिमत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमें फोकस सिर्फ अपने ऊपर होना है, हमने इकट्ठे होना है, हमने यूनाइट होना है, हमने मुत्तहद होना है, और उसी के साथ मुआशी तौर पर अपनी कमर को सीधा करना है और अपनी मुसल्लह अफवाज को तैयार रखना है। क्योंकि सही बात मैं ये कहूँ कि इसके बाद अगला निशाना आपको देख लीजिएगा कि ईरान और पाकिस्तान नजर आते हैं। जिस तरह की ये मतलब तौजीहात नजर आती हैं, पाकिस्तान को स्पेशली टारगेट किया जाता है, ईरान को भी इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ अरसे के बाद के कुछ सिलसिले नजर आते हैं कि हाँ वो कुछ सोच रहे पाकिस्तान और ईरान के बारे में। लेकिन मैं ये जरूर कहूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम दायम रहने के लिए आया, वो कायम दायम रहेगा इंशाल्लाह। मुल्क की मुसल्लह अफवाज और इसके अवाम एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं, दुनिया की कोई कुव्वत इंशाल्लाह पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बिल्कुल मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सर अच्छी बात है, बेशक मैं इनकी बात को एंडोर्स करूंगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब जो नेक्स्ट टारगेट है ना, जो इसराइल के लिए थ्रेट से खतरा थे उनको ख़त्म कर दिया करके, अब नेक्स्ट टारगेट है पाकिस्तान। ये देख लीजिए होगा। और फिर रसूल की फिर मैं बात करता हूँ नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस की, हुज़ूर ने फरमाया ग़ज़वा हिंद होगा, अटैक इंडिया नहीं करना है, और फिर इसके दांत खट्टे किए जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान फतहमंद होगा और इंडिया टुकड़ों में बटेगा। ये हकीकत है और ये होके रहेगा, नोबडी कैन डिनाई इट। द थिंग इज़ दैट अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, द पोएट ऑफ ईस्ट, मैं ईरान गया, तेहरान यूनिवर्सिटी में मेरा एक लेक्चर था, उसके बाद मुझे एक प्रोफेसर मिलते हैं, कहते हैं मिस्टर शहरियार व्हाट डू यू नो अबाउट इकबाल। तो मेरे साथ एक इकबाल साहब थे, वो मस्जिद के इमाम साहब थे। मैं कहा यार अल्लामा इकबाल की बात कर रहे होंगे शायद, या वो अपना वाला इकबाल हो गए, इकबाल नक्शबंदी साहब। तो मैंने अपने साथियों से पूछा यार ये इकबाल की बात कर रहे हैं? कहता है ओ जी डोंट यू नो इकबाल, इमाम इकबाल। मुझे कहता है इमाम इकबाल, ईरानी स्कॉलर प्रोफेसर कह रहा है कि डोंट यू नो अबाउट इमाम इकबाल, यू आर फ्रॉम द प्लेस द लैंड ऑफ इमाम इकबाल, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। तो मैंने बोला अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट अल्लामा इकबाल? यस। कहते तुम लोग उसको अल्लामा इकबाल कहते होगे, बट वी प्लेस हिम इमाम, हमने उसको इमाम का स्टेटस दिया बिकॉज ही वॉज नॉट पर्शियन एट ऑल, लेकिन उसने पर्शिया में शायरी की है। उन्होंने अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने कुरान पढ़ा, उस कुरान से उन्होंने फिर एक शेर भी निकाला कि नहीं ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरान से, किश्ते वीरान अपनी ये वीरान खेती से ना उम्मीद नहीं है कि जरा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। अमेरिका को भी पता है कि अगर कोई मुझे मुंह देगा तो पाकिस्तान ही देगा, फौज पाकिस्तान देगी। मेरे अल्लाह ने क्या इसमें वादा किया कुरान के अंदर, कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। आप कहते हो ना उम्मत के तौर पर हैसियत कौम क्या है, सुनिए हम क्या हैं। अल्लाह कहता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, जितनी उम्मतें जाहिर हुई हैं तुम बेहतरीन हो, लेकिन उसका कंडीशन है कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ, कि तुम नेकी की बात करते हो, नेकी का हुक्म देते रहोगे तो तुम बेहतरीन रहोगे, वतनहाउना अनिल मुनकर, बुराई से रोकते रहोगे, बेहतरीन रहोगे। आप देखो अब आपको नेकी की बात करने से रोका जाता है, आप एक शो करते हो 100 शो दूसरे करते हो, ठीक है ना। ये सब मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, हिट नहीं कर रहा। मीडिया सतून है, मीडिया जरूरत है, मीडिया लाजिम है, कि हम भी तो आज मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं ना, कोर्स सर आज का, ठीक है ना, इसकी इंपॉर्टेंस है कोई इनका। तो तुम बेहतरीन उम्मत कब तक हो, जब तुम नेकी की, अच्छाई की, भलाई की, फलाह की बात करते रहोगे, बुराई को और दूसरी चीज़ों को रोकते रहोगे, तागूती चीज़ों को, तो तुम बेहतरीन रहोगे। लेकिन जब तुम ये सब चीज़ें छोड़ दोगे फिर तुम बेहतरीन नहीं रहोगे। अनफॉर्चुनेटली हमने छोड़ दिया, लेकिन हर उरूज के बाद जवाल, फिर हर जवाल के बाद फिर उरूज आता है। जब कि वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। अगर आज मुसलमान पसपाई का शिकार हैं, एक वक्त आएगा, हदीस में ये भी अल्फाज आए कि तुम पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, लेकिन उससे पहले जो वक्त होगा वो यही खतरनाक वक्त होगा। हुज़ूर ने फरमाया सुबह मुसलमान होगा, शाम को काफिर।
एक वक्त आएगा शाम को काफिर होगा, सुबह वक्त काफिर। एक वक्त आएगा अंगारा लेना हथेली पर आसान होगा और अपना ईमान बचाना मुश्किल होगा। मुझे लगता है हम उसी एरिया से, उसी पीरियड से गुजर रहे हैं। इस वक्त ईमान बचाने की फिक्र करनी चाहिए, वतन बचाने की फिक्र करनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और मायूसी से बहुत दूर रहना चाहिए कि मायूस सिर्फ एक हस्ती है, उसका नाम है शैतान। वो नहीं चाहता कि मुसलमान मायूसी से निकले। हम मायूस नहीं हैं, इंशाल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। हमारा पाकिस्तान ता क़यामत, सुबह क़यामत तक कायम रहने के लिए बना है और कायम रहेगा इंशाल्लाह। बेशक बेशक बेशक। वो भाई आप क्या पार्टिसिपेट करेंगे आज के इस प्रोग्राम में? मैं तो उम्मीद अच्छे की रखता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमें नेक लोगों में शामिल करे, आमीन, और हमारे इस मुल्क को हमेशा हमेशा सलामत रखे। बिल्कुल सही। तो क्या हमें क्या क्या कलाम सुना रहे हैं, क्या पेश कर रहे हैं? एक कलाम है, पेश खिदमत है जनाब। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते आए हैं सितम। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। कोई आस नहीं, एहसास नहीं, दरिया भी मिला बुझी प्यास नहीं। एक हम ही नहीं, जिसे देखो यहाँ हर आँख है नम। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। जाने कब होंगे कम। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत खूब, लवली। खाल साहब, कल सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था एक नया जो ट्रेंड था जिसमें अवाम सारे एक पोस्ट को बार बार शेयर कर रहे थे। वो कुछ ऐसा था, कोई एक चाइनीज़ थे, उनका शिनाख्ती कार्ड बनाया गया था और वो उस पिक्चर को लेके इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, अब शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा वो, तो उस पर मैं जब लोगों की वो सारी राय देख रहा था तो उसमें बड़े फ़िक्रमंद नज़र आ रहे थे सारे कि चाइना जो है वो, आपने उन चाइनीज़ को क्यों शिनाख्ती कार्ड बना के दे दिया है, अब वो यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीद सकेंगे और मतलब इस तरह शहरी हो गए वो। हाँ, वो तो शहरी हो जाएंगे। उनकी नेशनैलिटी में मेनलैंड चाइना लिखा हुआ था और बाकी उनका नाम वही उर्दू में और अंग्रेज़ी में सेम वही शिनाख्ती कार्ड के ज़रिए। तो अब वो वाकई बड़ी फ़िक्र की बात थी कि अगर इस तरह गैर मुल्की जो हैं आपने उन्हें एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत दे दी है और अब वो यहाँ पे बेशुमार प्रॉपर्टी ख़रीद सकेंगे और वो तो अमीर लोग हैं, वो चाहें तो आप इतने पैसे हैं उनके पास के वो शहर के शहर ख़रीद लेंगे आपके पास। तो हमें जो जिस तरह दूसरे ममालिक ने किया हुआ है, जिस तरह सऊदी अरेबिया में है या जिस तरह और इवन बड़े बड़े खलीज में ये है कि आप तो आप किसी को कोई कफील सिटीजनशिप नहीं दे सकते विदाउट कफील। पाकिस्तानी की किसी मदद के साथ या 51% पाकिस्तानी के पास वो राइट्स हों, आपके पास 49% उनके, आप फिर बिजनेस करें, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं होना चाहिए? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें हमारे मुल्क का साथ अलमिया यही है कि हमने अमेरिका से दोस्ती थी, उससे आपने असला लिया, सब कुछ दिया, उनके शहरियों को आपने फ्री पोर्ट दे दिया। वो यहाँ पर आए फ्री, मतलब लेके बैठे हुए थे ना, उस सनाकानी वो जो है बैठे हुए थे, यहाँ पे फिरते थे वो सारे गाड़ियों में, सब कुछ बदमाशियाँ उठा के लेके जा रहे हैं। आप ये सिद्दीकी को ले गए, फलां को ले गए, फलां, आप दोस्ती थी, आप निभा रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाइनीज़ आए, दोस्त है हमारा, बहुत अच्छा दोस्त है, हमारी मुसीबत में काम आने वाला है, ठीक है ना,
लेकिन बात ये कि इस टाइम बैंकों के अंदर से एटीएम से पैसे कौन निकाल रहा है? वो पुलिस की गाड़ी को रोक के उनके ऊपर मार रहे थे, गाड़ी को रोक के वो बदमाश तो चली ना, उसको कौन कर रहा है? तो ये मतलब कवानीन की कमजोरियां है ना, मतलब ये कि हमें उन कवानीन को देखें कि वो दोस्त हो गए आपने, यानी 7 लाख अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गए हैं। कराची शहर चीख रहा है कि शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहे, यानी लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल तबाह हो रहे हैं। अरे तबाह उनके जो है इसका यानी ये कह रहे हैं कि जो कराची के अंदर रोना बचा हुआ, घरों के अंदर एडमिशन नहीं हो रहे हैं, बाप का रोका है, बेटा यहाँ पैदा हुआ है, बेटे का भी नहीं बन रहा। ये एक तरफ तो ये रुख है। दूसरी तरफ यह है कि चाइना का शहरी यहाँ पर आया हुआ है, उसको आपने शनाख्ती कार्ड दे दिया, और फिर आप बोलते हैं कि मैं नेगेटिव क्यों बोलता हूँ, फिर ये है वजह। ये अच्छा तो खराबी है ना, खराबी सही हो सकती है। हाँ। सर अब भी नहीं हो सकती, अभी नहीं हो सकती। अरे नहीं देखे ना, इनिशियली जब आप जिक्र कर रहे हैं एक चीज का, मेरी मासूमाना आवाम जो इस वक्त यहाँ पर जो है पैदा हुई है, बड़ी हुई है, उसको चीज नहीं नसीब हो रही, नस्लों की नस्लें तबाह हो रही हैं। आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे जो देर सवेर से तकलीफ से मिल रही है, या ऐसी बहुत सारी आबादियां जो पाकिस्तान में 3-3 नस्लें होंगी, उनकी शनाख्ती कार्ड नहीं बने आज तक, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं या कोई दूसरे हैं। तो फिर चाइना की क्यों बना रहे हैं? अब चाइना का भी मफाद है सर, चंद एक गिनती के बने, इसलिए हम उसके खिलाफ ही हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप गुस्सा ना करें, हमें इतने गुस्सा है, पानी पिए आप प्लीज। अभी आपने हाईलाइट किया, वो रुक जाएंगे इंशाल्लाह, करा दिए जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो सारी बुराइयां हो रही हैं, जब ये हाईलाइट हो रहा है, लोगों के पास जा रहा है, तो आप वो कवानीन को सख्त करें। इस मुल्क के अंदर जो कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मुझे पैसा दे रहा है, ये है वो पॉइंट जिस पे काम कर रहे हैं। सर आप मुल्क से बाहर जाते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे आप कोई ना कोई क्राइम तो करते ही होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सीट बेल्ट नहीं लगाते होंगे, ठीक है, कभी रात को 2 बजे आप जो है ना वो ग्रीन लाइट पे जो है ना गुजर जाते होंगे, ये ट्रैफिक कुछ नहीं तो मोबाइल तो सुनते हैं, कोई मोबाइल कॉल सुन लेते होंगे, कुछ ना कुछ। ये मैं सिर्फ आप पे पॉइंट नहीं कर रहा, सब पे कर रहा हूँ, मैं खुद भी, मुझसे भी हो जाता है ऐसा। जैसे ही पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, सब सीधे हो जाते हैं, आप सीधे होते हैं ना, बंदे दे पुत्र बन, क्यों कि वहाँ पे कानून का इतलाक है। अच्छा, तो चाइनीज भी तो दूसरे मुल्क में आए हुए हैं, हाँ। क्या वो अमेरिका में जाके वो ऐसा करते होंगे? नहीं करते, ठीक है, वो यूरोप में जाके ऐसा करते होंगे? तो हम लोगों के यहाँ जो एक वीकनेसेस हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब सबको दुनिया को नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, सही है, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या बनता है कि जो पॉजिटिव काम हो रहे हैं उसको एटलीस्ट अप्रिशिएट करें। एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये पाकिस्तान है, मैंने कहा कि जिसको पाकिस्तान से तकलीफ, मगर गलत को गलत भी कहेंगे ना, खामोश नहीं होंगे, कह ही रहे हैं, तभी कह के उसकी यार सद्देबाब करना चाह रहे हैं। लेकिन ये कहना कि जी बीमारी कुछ नहीं हो सकता, खा गए पनप नहीं सकते, ऐसा नहीं है। एक लिमिट तो है सर, एक लिमिट तो है, एक लिमिट। ये जो एडहॉकिज्म है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं बिलाशुबा, लेकिन ये एडहॉक है। ये जी हमें तो इसका असल तरीकाकार तो कुछ और है ना। इंशाल्लाह हम सब बड़े होपफुल हैं। सर थैंक यू सो मच, शुजात साहब। आप पानी पी लिया आपने? पानी लेके आए जी, और लेके आए पानी। और खाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ है। हमें बहैसियत इंसान और बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हमें कोशिश करनी है कि हम अपना एक पहला कदम जो है वो बेहतरी की तरफ ज़रूर उठाएं। और क्योंकि जितने भी बदलाव हैं जो सोसाइटी में हों, पूरी दुनिया में हों, वो आपकी अपनी ज़ात से शुरू होते हैं। तो हमने अपनी ज़ात से एक बेहतरी की तरफ एक जो है ना वो स्टेप लेना है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक अमन का गहवारा तो होगा ही होगा, और जब हम लोग सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो पूरी दुनिया के लिए हम लोग एक बड़े मुअस्सिर बन सकते हैं और किसी दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।